हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? गति के नियम, गति के हम लोगों को आंकिक प्रश्न करने हैं ना। आंकिक प्रश्न उत्तर करने हैं, मतलब क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट का समय लेती है। मतलब जाने का समय कितना है? जाने का समय, जाने का समय कितना है हमारा? है 30 मिनट। चलिए, फिर क्या कह रहा है? तथा वापस घर आने में भी उसको 30 मिनट की यात्रा मतलब 30 मिनट का। आने में कितना समय का लगता है? आने में भी आपको 30 मिनट का ही समय लगता है। ठीक है, चलो। छात्र के घर से उसके विद्यालय की दूरी, डिस्टेंस कितनी दी गई है? दूरी आपकी कितनी दी गई है? 2 किलोमीटर की, है ना। आपसे इसमें औसत चाल और औसत वेग पूछ रहा है। औसत चाल ये हमें ज्ञात करनी है, और औसत वेग। देखो, इनको बहुत अच्छे से समझना आप, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गौर से। अब हमारे पास ये सारा डाटा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे पूरा डाटा लिखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। अच्छा, औसत चाल यहाँ पे पूछी गई है, औसत वेग। आपको देखने में एक नजर में तो दोनों चीजें सेम ही लग रही होंगी, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, चाल दूरी पे डिपेंड करती है और वेग विस्थापन पे डिपेंड करता है। इतना तो पता है आपको, है ना? पता है ना? तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था ना, औसत चाल और औसत वेग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो औसत, पहले हम औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल का फॉर्मूला बताओ जरा सा। औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब यहां पे देखना, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब देखो, यहां पे हमें किलोमीटर में दिया गया है और समय हमें किसमें दिया गया है? मिनट में। तो सबसे पहले तो इसको घंटे में चेंज करो। 30 मिनट बराबर कितने घंटे होते हैं? 1/2 घंटा लिख सकते हैं, और यहां पर भी 1/2 घंटा लिख सकते हैं। मतलब 1/2 घंटा, मतलब आधा घंटा उसको जाने में लगता है, आधा घंटा उसको आने में लगता है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब हमारे पास कुल दूरी कितनी है? अब गौर से समझना है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि उस लड़के का क्या नाम है, इसमें क्या नाम दिया गया है? इसमें कहा एक छात्र की बात किया गया। जैसे मैंने माना कि छात्र का घर है, ये क्या है आपका? घर। और यहां पर कहीं पे उसका क्या है? स्कूल। अब ये क्या कह रहा है कि हमें कुल दूरी चाहिए। दूरी क्या होती है? जितना हम पैरों के द्वारा डिस्टेंस तय करते हैं, है ना। तो आप बात समझना, कोई विद्यार्थी यहां से यहां तक गया, तब उसने कितनी दूरी तय की होगी? 2 किलोमीटर की। और वापस भी आएगा तब भी तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि दूरी हमारी एक क्या है? अदिश राशि है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब दिशा पे डिपेंड नहीं करती है। तो प्लस माइनस का यहाँ पे झमेला नहीं है। 2 गई 2 आई, तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी? कुल दूरी कितनी हो गई हमारी? 4 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, समय कितना लगा? आधा घंटा जाने में, आधा घंटा वापस आने में। कुल समय कितना लगा? कुल समय, तो कुल समय हमें लगा 1 घंटा का। तो क्या अब आप तो औसत चाल नहीं निकाल पाएंगे? औसत चाल हो जाएगी 4/1। ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है, तो आपकी औसत चाल कितनी निकल आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर तय करता होगा? 4 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो औसत चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब बात करते हैं औसत वेग की, है ना। आइए, औसत वेग का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझते जाना। इसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं दोनों फंसा देता है। कहीं आपसे एक औसत चाल पूछ लेगा, कहीं औसत वेग पूछ लेगा। ठीक है, अब औसत वेग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? औसत वेग। अच्छा, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय, है ना। यही होता है ना, कुल विस्थापन बटे क्या हो जाएगा हमारा? कुल समय। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब बात को समझना। अब यहां पर जब मैं कुल विस्थापन की बात करूंगा, जब मैं कुल विस्थापन की बात करूंगा, चित्र में यहां पे बना रहा हूं, जब मैं कुल विस्थापन की बात करूंगा, तो ये तो विस्थापन क्या है आपका? कौन सी राशि है विस्थापन? विस्थापन आपका एक सदिश राशि है,
और सदिश राशि वे राशियां होती है जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। मतलब कहने का कि इसमें डायरेक्शन का इसमें अहम रोल होगा, मतलब दिशा का अहम रोल होगा। वो जाएगा और उसी मार्ग से वापस आएगा। तो कुल विस्थापन कितना हुआ, मान लिया जाने को अगर मैं प्लस की डायरेक्शन मान लेता हूं तो वापस आने जस्ट विपरीत, मतलब प्लस का विपरीत क्या होता है, माइनस। मतलब वो कितनी दूरी है हमारी, 2 किलोमीटर। मतलब 2 गया 2 आया, 2 पॉजिटिव में गया 2 निगेटिव में आया, कुल विस्थापन कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। कुल विस्थापन, विस्थापन कितना होगा, कुल 2 गया और 2 वापस आएगा -2 इज इक्वल टू 0। समय वही लगेगा, आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में, क्योंकि समय एक अदिश राशि है। समय क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय कितना होगा, 1 घंटा। बस तो यहां पे रख दो, कुल विस्थापन है 0, ये है 1 घंटा। तो 0 में किसी भी चीज का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0। तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना, इसमें औसत चाल भी पूछे हुए था, आपका औसत वेग भी पूछे हुए था। समझ में आया ना आपको, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं।